नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर मैं अंकित मिश्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी या फिर एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर हम मुख्य रूप से इन्हीं दो एग्जाम की तैयारी करेंगे। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जीके जीएस की बहुत ही शानदार सी क्लास, और इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए उसी पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार का वीडियो आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जीके जीएस की पहली क्लास है और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। ठीक है, आपके दर्रे की बात कर रहा है कि जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, तो सही उत्तर हो जाएगा जोजिला दर्रा। क्या हो जाएगा? जोजिला दर्रा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जोजिला दर्रा की बात करते हैं तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तब आप लिखेंगे जम्मू और कश्मीर। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि श्रीनगर से लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तब भी आप जोजिला दर्रा बिल्कुल सही उत्तर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी यहाँ पर की जो चोटी है, नंदा देवी चोटी, यह आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्या है? आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है आपकी देहरादून। और उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है। अगला क्वेश्चन कि गंगा कार्य योजना कब आरंभ की गई थी। ठीक है, जो गंगा कार्य योजना है ये कब आरंभ की गई थी, तो सन 1985 ईस्वी में। सन 1985 ईस्वी में गंगा कार्य योजना आपकी आरंभ की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात, देखिए समझिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो सही उत्तर हो जाएगा केरल। जो यहाँ पर दोस्तों केरल होता है, यह 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है। और दोस्तों सर्वाधिक जो साक्षरता दर है, सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है, तो उसका भी उत्तर आपका केरल ही होगा, क्योंकि सर्वाधिक साक्षरता दर भी आपके केरल है, लगभग 93% शिक्षित है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि सर्वाधिक साक्षरता दर आपके केंद्र शासित प्रदेश में, ये तो आपका क्या है दोस्तों, ये तो आपका प्रदेश है, तो वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो सही उत्तर हो जाता है दोस्तों आपका, क्या हो जाता है दोस्तों, जो अरब सागर में किसे, हाँ, लक्षद्वीप दोस्तों हैं, ये इसमें आपके लगभग 92% लोग आपके साक्षर हैं। और सर्वाधिक साक्षरता दर आपके केंद्र शासित प्रदेश किसका है, तो लक्षद्वीप सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों आप आज के अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटाया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों प्रारंभ में जो आपके मूल अधिकार थे ये 7 मूल अधिकार थे। कितने? 7 मूल अधिकार थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो आपके संपत्ति का अधिकार था, इसको मूल संविधान के जो मौलिक अधिकार थे उससे हटा दिया गया, और अब आपके जो संविधान है उसमें 6 प्रकार के मूल अधिकार शामिल हैं। समझ रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बात जान लीजिए कि अगर मूल अधिकार की बात करते हैं तो यह आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 12 से लेकर आपके 32 तक क्या है दोस्तों आपका, यहाँ तक दोस्तों आपके मूल अधिकार है। और मूल अधिकार की बात करते हैं तो भाग 3 में है। भारत में कुल जो संविधान में कुल आपके कितने भाग है, 22 भाग हैं, उसमें भाग 3 में क्या है, तो मूल अधिकार है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जिसे कहते हैं मानव अधिकार आयोग, का गठन कब किया गया, तो दोस्तों 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठन किया गया। और आपके मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस आपके 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? आपके 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे आपके आज का क्वेश्चन नंबर 7 कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा निर्धनता का आकलन कितने वर्षों में किया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष में। ये क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि दोस्तों कि निर्धनता का आकलन कौन सा संगठन करता है, तो ये आपके प्रश्न में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा, मतलब कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ही निर्धनता का आकलन करता है। और कितने वर्ष में? प्रत्येक 5 वर्ष में। जनगणना जो होती है वो प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। 2000 आपके 20 में होनी चाहिए थी, उसके बाद 2021 में उसके आंकड़े आते, बट यहाँ पर हुआ क्या है कि कोरोना के चक्कर में वो जनगणना हो नहीं पाई, तो 2021 में अब जनगणना आपकी होगी। अभी तक आपको 2011 वाला जो जनगणना है उसको कंप्लीट करके चलना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आपका पूछेगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं कि भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है, तो सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त से। किससे? स्कंदगुप्त से। दोस्तों स्कंदगुप्त जो थे आपके, ये गुप्त वंश के आपके शासक थे, और गुप्त वंश की बात करते हैं तो गुप्त वंश के संस्थापक आपके श्रीगुप्त हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि गुप्त वंश के ये तो आपके संस्थापक थे, कौन थे? आपके संस्थापक थे। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक आपके चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम थे। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने ही गुप्त संवत चलाया था, ये भी बात आप विशेष रूप से याद रखेंगे। स्कंदगुप्त के समय में हूणों का आक्रमण हुआ था, ये बात भी याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन के अपने 9वें की तरफ कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। दोस्तों आपको बताता हूँ कि ये मेरा ऑफिशियल नंबर है 9580482638। इस पर हमसे आप दोस्तों हाई लिखकर भेज दीजिएगा। मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, इसमें आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, और वहाँ पर आपको दैनिक की करंट अफेयर वगैरह मैं साझा करता रहता हूँ और स्टडी मटेरियल, तो इस पर हमसे आप हाई लिखकर भेज देंगे तो मैं आपको जोड़ दूंगा। देखिए अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस बात को विशेष रूप से याद रखेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, महात्मा गांधी की बात करते हैं तो थोड़ा सा जान लीजिए कि इनको महात्मा की उपाधि किसने दी, तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि थी। क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और महात्मा गांधी को बापू की संज्ञा किसने दी थी, बापू की उपाधि किसने दी थी, तो बापू की उपाधि आपके सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। हालांकि सुभाष चंद्र बोस और इनमें तालमेल अच्छा नहीं था, विचारों की युद्ध था इनके बीच में, इनके विचार कुछ और थे, उनके विचार कुछ और थे, लेकिन आपके सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को बापू की संज्ञा दी थी, और महात्मा की संज्ञा रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि किस यंत्र की सहायता से घूमती वस्तुओं की गति ज्ञात की जाती है। किस यंत्र की सहायता से जो घूमती हुई वस्तुएं हैं इनकी गति ज्ञात की जाती है, तो आपके गायरोस्कोप की सहायता से। गैरोस्कोप, गैरोस्कोप समझ रहे हैं, GYROSCOP, गैरोस्कोप की सहायता से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात की जाती है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया कि बापू की संज्ञा आपके महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, जो सुभाष चंद्र बोस, यस्सी बोस में लिखा है, सुभाष चंद्र बोस जी थे, इनको नेता की बात किसने दी थी, क्योंकि इन्हें नेताजी कहा जाता है, तो इन्हें नेताजी किसने कहा था, तो इन्हें नेताजी आपके हिटलर ने कहा था। हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि दी थी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी, तो आपके हिटलर ने दी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमने आज आपको पॉलिटी के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए थे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी थे, आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन भी थे, आपके इसके अलावा आपके साइंस के भी क्वेश्चन हैं आपके पेपर में। और आपके देखिए कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपके वेबर होता है। क्या होता है? आपके वेबर होता है। आपको उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम को सीएम कौन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, मैं आपके कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा। दोस्तों ये हमारे चैनल का प्रथम वीडियो है, प्रथम वीडियो ही है। अभी तक हमने यहीं से चैनल को स्टार्ट किया है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, अभिनव इंक। अभिनव इंक। दोस्तों हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जो एसएससी, जीडी और एमटीएस के छात्र हैं उनको मैं हेल्प कर सकूं, तो इसलिए आपके लिए ये चैनल मैंने स्पेशल बनाया है। इसलिए जितने भी हमारे एसएससी के कैंडिडेट हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, अच्छा लगेगा तो लाइक भी करेंगे, और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, इसमें क्या सुधार और भी किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि दूध से दही बनना किसका उदाहरण है, तो दूध से दही बना दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके किंडवन का उदाहरण है। किसके? किंडवन का उदाहरण है। और किंडवन की खोज आपके लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने आपके किंडवन की खोज की थी। ठीक है, और लुई पास्चर को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो का जनक आपके लुई पास्चर को ही कहा जाता है। और इन्होंने किंडवन की खोज की थी। दूध से दही बनना आपके किंडवन का ही उदाहरण बन जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि जनन कोशिकाओं में, जो जनन कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिकाओं में कौन सा कोशिकीय विभाजन होता है, थोड़ा सा पर कोशिकीय विभाजन होता है। तो आपके विभाजन आप जानते हैं कि एक होता है असूत्री विभाजन, एक होता है समसूत्री विभाजन, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री जो विभाजन होता है इसमें जो 46 गुणसूत्र होते हैं वो 23-23 में हो जाते हैं, 23-23 में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, और जो आपके समसूत्री विभाजन होता है उसमें जो 46 गुणसूत्र होते हैं वो 46-46 में ही आपके डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये जो अर्धसूत्री विभाजन है यह आपके जनन कोशिकाओं में होता है। तो क्वेश्चन पूछा था कि जनन कोशिकाओं में कौन सा कोशिकीय विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। इंपॉर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि किस तत्व की कमी के कारण मटर में मार्स रोग होता है। मटर में मार्स रोग होता है। क्या किसी को पता है कि मटर में ये जो मार्स रोग है कैसा रोग है, इसकी कुछ लक्षण सिम्टम्स वगैरह कुछ आपको पता है? कुछ आपको पता है? अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मटर में मार्स रोग क्या है, कुछ पता हो। अगर नहीं पता होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और एक कि उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है, इन दो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। किस तत्व की कमी के कारण मटर में मार्स रोग होता है, तो मैंगनीज के कारण आपके मटर में मार्स रोग हो जाता है, इस तत्व की कमी के कारण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ कि फ्रांसीसी क्रांति के समय, जो फ्रांसीसी क्रांति आप जानते हैं कि बास्तील की घटना के साथ प्रारंभ हुई थी, बास्तील की घटना के साथ प्रारंभ हुई थी। और ये बास्तील की घटना हुई थी आपके 14 जुलाई 1789 में। ये विश्व इतिहास का क्वेश्चन है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मैंने आपको उसके लिए क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि आपसे पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, 2 एक क्वेश्चन सरल, 2 एक हार्ड, 2 एक बिल्कुल बाहर से, तो 2 एक सिलेबस से, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। उसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पर करा भी रहा हूँ। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में किस राजवंश का आपके शासन था, तो बुर्बो राजवंश का। बुर्बो राजवंश के शासक थे आपके लुई 16वें जो थे इसमें शासक थे, और इनके समय में ही फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आपके फ्रांसीसी क्रांति का ही नारा था। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति का आपके नारा था, तो आपकी फ्रांसीसी क्रांति का ही नारा था, और इसमें बुर्बो राजवंश का आपके शासन था। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों हमने आज 15 क्वेश्चन किए हैं, और 15 क्वेश्चन के माध्यम से कई सारे अतिरिक्त चीज़ें मैंने लिखाई है। अगर देखेंगे तो आपके 30 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, अगर आप टॉपिक को भी याद कर लेंगे तो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर एसएससी जीडी एमटीएस की शानदार तैयारी कराई जाएगी। और जो भी आपको सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है, और आपके मटर में मार्स रोग क्या होता है, इसके बारे में जिसको पता होगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि अभी हमने चैनल स्टार्ट ही किया है, हमारा पहला ही वीडियो है। जब तक आप लोग इस पर सपोर्ट नहीं दर्शाएंगे तब तक आपके चैनल ऊपर नहीं जा सकता है। तो बस इतना ही उद्देश्य है कि आपसे आपके अधिक से अधिक लोग एसएससी जीडी और एमटीएस के हमसे यहाँ पर पढ़ सके, और उनको यहाँ पर दोस्तों आपको साथ मिल सके, और उनको सहयोग मैं दे सकूँ। तो चलिए दोस्तों यह वीडियो पर समाप्त करते हैं, और महज 2 लाइनों के साथ वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। तो दोस्तों जीत उसी की होनी है जिसका संघर्ष जारी है। तो अपने संघर्ष को जारी रखिए, और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जी जान झोंक दीजिए। फिर आपको पछतावा नहीं होना चाहिए कि मैं थोड़ा और अगर पढ़ा होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। चलिए दोस्तों इन वचनों के साथ इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र, और आप देख रहे हैं अभिनव लिंक। धन्यवाद।